हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मगन होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो जैसा मैंने कहा था, आज मैं पहुंच चुका हूं। कहाँ, कौन सी जगह है ये? कोटकपूरा। कोटकपूरा ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता पंजाब में। पंजाब में। तो जैसा मैंने कहा था कि मैं पंजाब में जाऊंगा, तो पहुंच चुका हूं। और जो अपने दंपति का पाठ, गाथाओं का पाठ चल रहा है, ठीक है। तो वैसे ही कंटिन्यू, अब जैसे किताब तो हमारी कहानी तैयार नहीं कर पाई हमने, क्योंकि किताब तो वही रखी, वो ज्यादा मोटी है, लेकिन नहीं चल पाता हूँ। तो हर रोज मेरा वही कहना होता है। आप अपना परिचय दीजिए पहले। मैं श्यामबीर साख, कोटकपूरा, फरीदकोट, पंजाब से, और मैं बौद्ध साख समिति कोटकपूरा के अध्यक्ष। बुद्ध बिहारी बनाया हुआ आपने? हाँ, एक बौद्ध बिहारी पंजाब सरकार से ग्रांट लेकर संक्षेप में ही मैं कहता हूँ कि फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो चलते हैं कि जो आज की गाथा है दंपति की 165 165। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर और किस जगह पर भिक्षु संघ को उपदेशित किया। चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवन आराम में विहर रहे थे। उस समय की कहानी है कि जो हमने कल की जो 164 गाथा थी उसमें सुनाया था। जो चूल काल था तो वो थोड़ा उपद्रवी था, उसके बाद चंचल मन जो है चंचल था। जैसे भगवान बुद्ध के बारे में पहले तो 164 गाथा बताया ना, क्या सोचा, लालच था, लोग था कि अगर भगवान बुद्ध की उसने उपासना प्रवचन सुन लिए तो हमारा भगत नहीं करेगी, हमारा सत्कार नहीं करेगी, हमारा दान दक्षिणा नहीं देगी, है ना। तो ऐसे चंचल था, तो उसको कोई गलती की होगी कहीं, तो वो उस रास्ते में पिट रहा था। और वहां से जो है राजा की दासियां पानी भर के ले जा रही थी। पानी, वो बौद्धिस्ट थे प्रसिद्ध, और दासियां भी बौद्ध धर्म को फॉलो करती थी, बुद्ध धर्म संघ को। तो उन्होंने जब देखा, और जब देखा तो उन्होंने कहा, ये तो भाई ये चूल काल है, इनको कुचल काल थेर को मार रहे हैं। उन्होंने बचाया उनको, क्यों मार रहे, बचा के उनको हरा दिया, तो बचा दिया। ये चर्चा जो है तथागत सम्यक संघ बुद्ध के कानों तक पहुंची भिक्षु संघ के द्वारा। तो उस समय पे तथागत सम्यक संघ बुद्ध ने इस गाथा को कहा है। कौन सी गाथा है? 165 की गाथा है। अत्तनावकतं पापं अत्तना संकिलिसति, अत्तना अकतं पापं अत्तनाव विसुज्जति, शुद्धि अशुद्धि पच्चतं नयो अन्यं विशोधयो। कि इसका अर्थ क्या है? गाथा तुमने बोल दिया। मनुष्य का, पुरुष का, प्राणी का, उसका अपना कृत ही साथी होता है। जो अशुद्ध कार्य करेगा तो उसको अकुशल कार्य करेगा तो उसको अकुशल परिणाम मिलेंगे। बुरे कार्य करेगा तो उसको दुख हमेशा घेरे रहेगा। और जो शुभ कार्य करेगा, शील सदाचारी होगा, विनयधारी होगा, नियमधारी होगा, तो उसको सुख प्राप्त होगा। जैसे कि भगवान बुद्ध ने पहली गाथा शायद है कहा है, मनोपुब्बं गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, मनसा चे पदुत्थेन भाषति वा करोति वा ततो न दुख मन चक्कर वा बदो बदल। मनुष्य का जो मन है, प्राणी के जो मन है, जो चित्त है,
जो दिमाग है वह सबसे पहले बीज वही उत्पन्न होता है। मनसा वाचा कर्मणा यदि बोलते हैं हम लोग, तो पहले मन में ही बीज उत्पन्न होता है। जो कोई विचार उठता है फिर वाणी पाता है, फिर शरीर से आता है। तो जो है चाहे कुशल हो चाहे अकुशल हो, तो मनुष्य का कर्म जो है जैसे बैलगाड़ी का पहिया बैल का पीछा करता है, इसी प्रकार दुष्कर्म करने वाले का दुख पीछा लगे रहता है। वही कर्म। तो तथागत समय से बुद्ध भिक्षु संग समझाया, देखिए उसने जो अकुशल कार्य किया इसलिए वो पीटा गया, और जो कुशल कार्य पहले किया होगा उन दासियों के साथ में, तो उन्होंने उसको बचा लिया। ये दोनों कहानी थी। इसलिए कभी भी किसी को अकुशल कार्य, बुरे कृत्य, है ना, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, अनैतिक कर्म नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। आप सब लोगों मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर रहे, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोगों मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। आप कुछ बोलेंगे? बस